चैप्टर नंबर 19 डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म 1 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ बीकॉम सेमेस्टर 1 का। उससे पहले बुक में डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का डिफिनीशन दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग, डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म मीन्स, डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म वेयर ऑल द पार्टनर्स सेवर देयर रिलेशंस विद द फर्म। फर्म का बिजनेस को क्लोज कर देना जहाँ सारे पार्टनर, सेवर मतलब होता है एंड कर देते हैं अपने रिलेशन को फर्म के साथ। इट सिंपली मीन्स पुटिंग एन एंड टू पार्टनरशिप बिटवीन एंड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। इसका सिंपली मतलब होता है एंड कर देना पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स के बीच में ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म बंद होता है तब द एसेट ऑफ द फर्म, एसेट मतलब होता है संपत्ति, आर सोल्ड, सारे एसेट को बेच दिया जाता है एंड लाइबिलिटीज़ आर पेड ऑफ, लाइबिलिटीज़ का मीनिंग होता है कर्ज, सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है। सो ये डिफिनीशन है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का। क्वेश्चन नंबर 4, Patel, Shah and Joshi were in partnership sharing profits and losses in proportion of 5:3:2 on 31 March 2019. Their balance sheet was as under. पटेल, शाह एंड जोशी 3 पार्टनर्स हैं जो कि पार्टनरशिप में है। वो शेयर करेंगे प्रॉफिट या लॉसेस को 5:3:2 का रेशियो में। 31 मार्च 2019 का ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट कैपिटल्स दिया हुआ है, पटेल का, शाह का, जोशी का। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 30,800। एसेट साइड में प्लांट दिया हुआ है 6,000, इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है 8,000, स्टॉक दिया हुआ है 43,000, डेटर्स दिया हुआ है 44,600, कैश दिया हुआ है 3,000। लाइबिलिटीज़ का मीनिंग होता है कर्ज, एसेट्स का मीनिंग होता है संपत्ति। ऑन दैट डेट शाह डाइड एंड पटेल वांटेड टू रिटायर। उसी दिन शाह जो दूसरा पार्टनर है वो मर गया और पटेल जो पहला पार्टनर है वो रिटायर करना चाह रहा है। दे देयरफॉर एग्रीड टू डिसॉल्व। डिसॉल्व का मीनिंग है क्लोज करना। दे मतलब पार्टनर्स सहमत है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने में, तो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। जोशी टुक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एज अंडर। जोशी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ले लेगा। ए गुडविल वाज वैल्यूड एट 60,000। जोशी गुडविल 60,000 में ले लेगा। इन्वेस्टमेंट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज द सेम वेयर नॉट सेलेबल। इन्वेस्टमेंट्स पार्टनर्स के बीच में 5:3:2 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं होगा। पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 10,000। स्टॉक कितना का दिया हुआ बैलेंस शीट में 43,000 का। 43,000 में से 10,000 का स्टॉक को सोल्ड कर दिया गया है, बेच दिया गया है एंड द बैलेंस वाज वैल्यूड एट 28,000। और जो बैलेंस 28,000 स्टॉक बचा वो जोशी ले लेगा। द अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वेयर वैल्यूड एट बुक वैल्यू। जो एसेट और लाइबिलिटीज़ बच गया उसको भी जोशी ले लेगा। प्लांट भी 6,000 का जोशी ले लिया है। इन्वेस्टमेंट और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्टॉक 10,000 का सेल हो गया और 28,000 का जोशी ले लिया। डेटर से 44,600 जोशी रिसीव करेगा और क्रेडिटर्स का पेमेंट, क्रेडिटर्स भी जोशी ले लिया है तो क्रेडिटर्स का पेमेंट 30,800 जोशी करेगा। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। इसमें बोला गया नेसेसरी अकाउंट्स बनाने, इसमें 3 लेजर बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसमें कैश दिया हुआ है इसलिए कैश अकाउंट बनेगा इसमें। इन द बुक्स ऑफ फर्म
सो गाइज ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस वाला आइटम दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में सारे इनकम वाला आइटम दिखाते हैं। सो गाइज ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके दिखाया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जितना भी एसेट होगा उसको सन्ड्री एसेट के अंदर दिखाएंगे। सन्ड्री का मीनिंग होता है टोटल, एसेट्स का मीनिंग होता है संपत्ति। सो टू सन्ड्री एसेट्स के अंदर प्लांट दिखा दिए 6000 का, स्टॉक दिखा दिए 43,000 का, डेटर्स दिखा दिए 44,600। तीनों को ऐड करके बाहर में 93,600 लिखे हैं। ये प्लांट दिखा दिए थे 6000 का, स्टॉक दिखा दिए 43,000 का, डेटर्स दिखा दिए 44,600 का। सो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाया है। सन्ड्री का मीनिंग होता है टोटल। सो क्वेश्चन में क्रेडिटर दिया हुआ है 30,800, इसको बाय क्रेडिटर्स करके 30,800 दिखा देंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का। सो ये क्रेडिटर 30,800 का। सो गाइस क्रेडिटर दिया हुआ है 30,800, इसका पेमेंट जोशी करेगा। क्वेश्चन में बोला है जोशी टुक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज अंडर, मतलब जोशी एसेट ले लेगा और लाइबिलिटीज का पेमेंट जोशी करेगा। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, इसका पेमेंट जोशी करेगा। सो टू जोशीज कैपिटल अकाउंट करके 30,800 दिखा दिए। क्रेडिटर टेकन ओवर कर दिया जोशी, क्रेडिटर टेकन ओवर। फॉर्मेट में भी दिया हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट करके लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो जोशी लाइबिलिटी क्रेडिटर का पेमेंट किया है, इसलिए टू जोशीज कैपिटल अकाउंट करके डेबिट साइड में दिखाए थे टू जोशीज कैपिटल अकाउंट। सो बाय बैंक अकाउंट करके एसेट्स रियलाइज क्रेडिट साइड में दिखाया है। इस क्वेश्चन में स्टॉक को सोल्ड किया गया है 10,000 में, तो स्टॉक को सोल्ड करके 10,000 रिसीव हो रहा है। रियलाइज्ड और सोल्ड एक ही चीज़ है। सो बाय कैश अकाउंट करके स्टॉक रियलाइज्ड, यानी स्टॉक को बेचकर हम 10,000 रिसीव किए। बुक में कैश दिया है, इसे सारा ट्रांजैक्शन कैश में करेंगे, इसीलिए यहाँ कैश में रिसीव किए 10,000। बाय जोशीज कैपिटल अकाउंट करके जोशी एसेट को ले लिया है, एसेट टेकन ओवर। सो गुडविल 60,000 में लिया है। यहाँ बोला है जोशी टुक ओवर द एसेट, गुडविल 60,000 का लिया है। प्लांट 6,000 में लिया है, प्लांट 6,000। स्टॉक 28,000 का लिया है। द बैलेंस वॉज वैल्यूड एट 28,000 का स्टॉक जोशी लिया। और डेटर्स 44,600 ले लिया है जोशी, जो जोशी रिसीव करेगा डेटर से 44,600। डेटर्स 44,600, ये चारों को ऐड करके बाहर लिख दिए। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर क्रेडिट साइड में दिखाया है, इसलिए जोशी जितना भी एसेट को ले गया वो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाए थे। सो गाइस डेबिट साइड में 93,600 प्लस 30,800 ऐड किए तो मेरा 93,600 प्लस 30,800 तो मेरा आ रहा है 1,24,400। और अगर क्रेडिट साइड ऐड करेंगे 30,800 प्लस 10,000 प्लस 1,38,600 तो मेरा 1,79,400 आ रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड बड़ा है। इफ़ क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड देन प्रॉफिट इनकर्ड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तब हमारा प्रॉफिट आएगा। अब 1,79,400 में से माइनस किए 1,24,400 तो मेरा 55,000 प्रॉफिट आ रहा है। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट साइड में। गाइस ये बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट साइड कम है इसलिए ये प्रॉफिट डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पटेल शाह जोशी के बीच में 55,000 5:3:2 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
55,000 इंटू 5/10, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 10 आएगा इंटू 5, तो 27,500 आया। फिर 55,000 इंटू 3, फिर 10, ये तीनों को ऐड करके 16,500 आया। फिर 55,000 इंटू 2/10 इंटू 2 किए, डिवाइड 10 किए, 11,000 आया। वही हम यहाँ पर दिखाए, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब इस साइड ऐड किए तो 1,79,400 आ रहा है, और इस साइड पहले से ही 1,79,400 आ रहा था। सो दोनों साइड इक्वल हो गया। सो गाइज, अब हम ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स पटेल शाह जोशी, पर्टिकुलर्स पटेल शाह जोशी। रियलाइजेशन अकाउंट से ही ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर डेबिट साइड में पार्टनर्स के नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इस साइड में दिखाएंगे। अगर क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे, इस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में। सो क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है पटेल शाह जोशी को, इसको बाय बैलेंस बीडी करके ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। 36,000, 32,800, 5,000। सो बाय बैलेंस बीडी करके दिखा दिए 36,000, 32,800, 5,000 कैपिटल। सो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में पार्टनर्स के नाम से एक एंट्री है टू जोशीज कैपिटल अकाउंट 30,800, ये डेबिट साइड में है तो हम इसको ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके क्रेडिटर टेकन ओवर 30,800 जोशी में दिखा दिए क्योंकि इसका पेमेंट जोशी कर रहा है। हम यहाँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए लिखे हैं, अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है इसलिए बाय रियलाइजेशन करके दिखाए हैं। अमाउंट जोशी में लिखेंगे लेकिन बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ना कि यहाँ पर जोशीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब पार्टनर्स के नाम से ये एंट्री है, प्रॉफिट बटा है पार्टनर्स के बीच में, तो ये डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखा दिए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 27,500 पटेल में दिखा दिए, शाह में दिखा दिए 16,500, जोशी में दिखा दिए 11,000। अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है इसलिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखाए हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्वेश्चन में बोला है इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 5:3:2 का रेशियो में पार्टनर्स के बीच में। इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है 8,000, टू इन्वेस्टमेंट करके पटेल शाह और जोशी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इन्वेस्टमेंट 8,000 था, 8,000 इंटू 5/10 4,000 हो गया, फिर 8,000 इंटू 3/10 2,400 हो गया, फिर 8,000 इंटू 2/10 1,600 हो गया। यही वाला अमाउंट हम यहाँ पर दिखाए हैं। सो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के नाम से एक एंट्री दिया हुआ बाय जोशीज कैपिटल अकाउंट करके एसेट टेकन ओवर, जो भी वो एसेट ले गया था तो इसको क्रेडिट साइड में दिया हुआ बाय जोशीज कैपिटल अकाउंट, तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखाएंगे 1,38,600 जोशी में दिखाएंगे ये अमाउंट, क्योंकि जोशी ले जा रहा है एसेट्स को। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,38,600 एसेट टेकन ओवर दिखा दिए जोशी में। अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है इसलिए यहाँ टू रियलाइजेशन करके लिखे हैं। सो पटेल का टोटल किए तो 63,500 आ रहा है, और इस साइड पटेल का 4,000 है तो 63,500 में माइनस करेंगे 4,000, और यहाँ टू कैश अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर दिखाएंगे। सो 59,500 मेरा आ रहा है जिसको टू कैश अकाउंट करके दिखाए फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर बैलेंसिंग फिगर। ये 59,500 बैलेंसिंग फिगर है जो 63,500 में जब 4,000 माइनस किए तो इतना आया। सो अब 32,800 प्लस 16,500 ऐड करेंगे तो मेरा आ रहा है 49,300, और यहाँ पर 2,400 ही आ रहा है शाह में, तो 49,300 में माइनस करेंगे 2,400
तो जो भी आएगा उसको यहाँ दिखाएंगे, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा वो। सो 46,900 आ रहा है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों को, ये जोशी का डेबिट और क्रेडिट साइड को देखकर लग रहा है कि ये साइड बड़ा है। सो गाइस, जोशी का जब डेबिट साइड वाला जोशी का ऐड किए तो 1,40,200 आ रहा है, और जब क्रेडिट साइड में ऐड किए जोशी का 11,000 प्लस 30,800 प्लस 5,000। सो ऐड किए 11,000 प्लस 30,800 प्लस 5,000, तो मेरा आ रहा 46,800। जोशी का डेबिट साइड में इतना आ रहा है 1,40,200। डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से। सो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको बाय कैश अकाउंट करके जोशी का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सो बाय कैश अकाउंट करके अमाउंट ब्रॉट इन बैलेंसिंग फिगर जोशी में दिखा दिए 93,400। जोशी 93,400 घर से ला रहा है अमाउंट ब्रॉट इन। सो 1,40,200 ये वाला में से ये तीनों को ऐड करके जो आया था, सो 1,40,200 में से ये 46,800 माइनस कर देंगे तो मेरा 93,400 आ जाएगा। सो यहाँ दिखा दिए 93,400। अब ये टोटल करेंगे पूरा और यहाँ दिखा देंगे, ये टोटल करके यहाँ दिखा देंगे, ये टोटल करके यहाँ दिखा देंगे। सो ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। क्वेश्चन में कैश बोला है 3,000, तो इसको टू बैलेंस बीडी करके कैश अकाउंट में कर डेबिट साइड में दिखाएंगे। सो टू बैलेंस बीडी करके 3,000 डेबिट साइड में दिखा दिए कैश अकाउंट का। सो कैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट से बनेगा और ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनेगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का नाम से डेबिट साइड में जो भी एंट्री होगा उसको कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में कैश नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको कैश अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। इन ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, अगर कैश का नाम से कोई भी एंट्री डेबिट साइड में होगा तो उसको कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर कैश का नाम से कोई भी एंट्री क्रेडिट साइड में होगा तो उसको कैश अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में कैश का नाम से कोई एंट्री नहीं है, क्रेडिट साइड में कैश का नाम से एक एंट्री है बाय कैश अकाउंट स्टॉक रियलाइज्ड, तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे कैश अकाउंट का। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 10,000 लिख देंगे डेबिट साइड में कैश अकाउंट का। टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक रियलाइज 10,000। यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है। यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ना कि टू कैश अकाउंट। अब ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में कैश के नाम से एक एंट्री है। ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में कैश के नाम से एक एंट्री है, तो इसको डेबिट साइड में तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे कैश अकाउंट का। बाय पटेल्स कैपिटल अकाउंट करके दिखाएंगे, बाय शाहs कैपिटल अकाउंट करके दिखाएंगे ये अमाउंट 46,900। सो बाय पटेल्स कैपिटल अकाउंट करके 59,500 ये वाला दिखाया है, और बाय शाहs कैपिटल अकाउंट करके 46,900 ये वाला दिखाया है। यहाँ पार्टनर्स का नाम क्यों लिखे है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि अकाउंट का नाम ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, तो ये 59,500 पटेल में था इसलिए पटेल्स कैपिटल अकाउंट लिखे। ये 46,900 शाह में था इसलिए बाय शाहs कैपिटल अकाउंट लिखे। अब क्रेडिट साइड में कैश नाम से एक एंट्री है जो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। किसके नाम पर, किस पर है? अब क्रेडिट साइड में कैश नाम से एक एंट्री है जिसको कैश अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। सो टू जोशीज कैपिटल अकाउंट करके 93,400 दिखा दिए। अमाउंट ब्रॉट इन जोशी लाया है 93,400 घर से। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं यहाँ टू जोशीज कैपिटल अकाउंट क्यों लिखी हूँ, क्योंकि अकाउंट का नाम ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और ये अमाउंट जोशी में दिखाए है, इसलिए यहाँ पर टू जोशीज कैपिटल अकाउंट करके 93,400 लिखे हैं। गाइज दोनों साइड ऐड करने पर सेम आ रहा है, यानी कैश अकाउंट सही बना है।
कैश अकाउंट तभी सही बनेगा जब दोनों साइड इक्वल आएगा। दोनों साइड इक्वल आ गया इसलिए कैश अकाउंट सही बना है। थैंक यू गाइस।